नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के जहाज हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद शख्स और जख्मियों से बातचीत की, हादसे की जगह का दौरा किया और हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग की। LG मनोज सिन्हा ने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इंतजाम से मुतालिक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर के राबिता ऑफिस में कई अवामी वफूद मुलाकी, मसाइल और मुश्किलात को हल करने की कराई यकीन दहानी। और इसराइल ने ईरान के चोटी के फौजी अफसरों और एटमी सहूलियात पर किया बड़ा हमला, भारत ने कशीदगी को कम करने की फरीक़ैन से की अपील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में उस जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया जहां कल एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। इसके बाद वो अस्पताल गए और उन जख्मी अफराद से मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की जो उस वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज की उस हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद थे जिस पर जहाज गिरकर तबाह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में वाहिद बच जाने वाले मुसाफिर रमेश विश्वास से भी मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वाज़ेह है कि कल अहमदाबाद से गेटविक लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरने के चंद ही मिनट के बाद गिरकर तबाह हुआ जिसमें 230 मुसाफिर और अमले के 12 अफराद सवार थे। इस हादसे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की भी मौत हुई है जो बरतानिया अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने उनके अहल खाना से भी मुलाकात की और उनकी ढारस बंधाई। वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे पर दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त हम सब सदमे में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस हादसे की वजह से जानों के नुकसान को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। इसी दौरान हादसे में मारे गए अफराद का DNA टेस्ट करके उन्हें वरसा के हवाले किया जा रहा है। अब तक 6 लाशों को उनके लवाहकीन के हवाले किया गया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत बरतानिया, पुर्तगाल और कनाडा के सरकारों के साथ लगातार राबिते में है और भारत पूरी तरह से दुख और गम की इस घड़ी में इन मुल्कों के साथ है और हादसे में मरने वालों के लवाहकीन से हमदर्दी का इजहार करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज राजभवन श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग मुनाकिद हुई जिसमें सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम से मुतालिक तफसीली तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में फौज के आला अफसरां, नीम फौजी दस्तों के अफसरां, DGP नलिन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और दीगर सिविल और पुलिस अफसरां मौजूद थे। मीटिंग में इस बात की ताकीद की गई कि यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह से चौकसी बरती जाए और सभी हिफाजती एजेंसी आपसी तालमेल रखकर यात्रा को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर अफसरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन इकदामात से आगाह किया जो यात्रा के लिए किए गए हैं ताकि यात्रा ऐसा तरीके पर अंजाम पजीर हो सके। वाज़ेह रहे सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और ये 9 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। इसी दौरान इंतजामिया इस बार यात्रा के दौरान जदीद तकनीकी आलात को बर्रुए कार लाकर यात्रियों की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बना रही है। यात्रा के बालतल और पहलगाम रास्तों पर यात्रियों की पहचान और इंदिराज कराने में इन आलात के जरिए पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से पवित्र गुफा तक करीब 1000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। यात्रा के अभी तक 3,50,000 यात्रियों ने अपना इंदिराज कराया है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से आज श्रीनगर के राबिता ऑफिस में मुख्तलिफ अवामी वफूद ने मुलाकात की। डायरेक्टर IIT जम्मू मनोज SK गौर ने मुलाकात के दौरान IIT जम्मू की तरफ से शुरू किए गए वेंचर फंड की शुरुआत पर हिमायत तलब की ताकि खित्ते में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इदारे के मकसद को हासिल किया जा सके। माल महकमे के अफसरों ने भी वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान महकमे के रीऑर्गेनाइजेशन की मांग रखी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्टेट पांपोर का एक वफ्द भी वज़ीर आला से मुलाकी हुआ। जम्मू कश्मीर OBC रेजिडेंट वेलफेयर फोरम ने OBC कम्युनिटी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से वज़ीर आला को आगाह किया। हफ्तवार रोजनामों के मुदीरान ने
بھی वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान उनको दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने सभी वफूद के मसाइल को बगौर सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुतल्लिका महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने समाजी बहबूद महकमे की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की अमल आवरी में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए अफसरान के साथ सैर हासिल बहस की। मीटिंग में उन्होंने ओल्ड एज पेंशन और विडोज पेंशन, लाडली बेटी, मैरिज असिस्टेंस, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी जैसी स्कीमों की मुकम्मल अमल आवरी के लिए जरूरी इकदाम करने पर जोर दिया। मीटिंग में सेक्रेटरी महकमे सोशल वेलफेयर के अलावा इंतजामिया के दीगर कई आला अफसरान और जम्मू कश्मीर बैंक के नुमाइंदे मौजूद थे। बाद में वजीर मौसूफा ने अफसरान से कहा कि वो आम लोगों खुसूसन पिछड़े तबकों और खत इफलास से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से फराहम की जा रही खिदमात को आसान बनाएं। इसराइल की फजाई फौज ने कल रात ईरान पर अब तक के सबसे शदीद फजाई हमले किए। इन हमलों के जरिए एटमी प्रोग्राम और आला फौजी लीडरों को निशाना बनाया गया। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस तरह के हमले कई दिन तक किए जाते रहेंगे। इन हमलों में मगरबी एशिया में एक बार फिर गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई है और एक इलाकाई जंग का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब इसराइल ईरान के मुमकिन हमलों की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान के इस्लामी पासदारानी इंकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी भी उन लोगों में शामिल हैं जो इन हमलों में मारे गए। जनरल सलामी ईरान के सबसे बाअसर और ताकतवर शख्सियात में से एक थे। इसके अलावा मुसल्लह फौज के सरबराह मोहम्मद बगैरी और एटमी तवानाई से मुतल्लिक तंजीम के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी भी इन हमलों में मारे गए। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल की यकतरफा कार्रवाई है और अमरीका इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमरीकी फोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वली तरजीह है। इसी दौरान अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इसराइल पर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई तो अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। भारत ने ईरान और इसराइल के दरमियान ताज़ा वाकयात पर तशवीश जाहिर की है और दोनों मुल्कों से जोर देकर कहा है कि सूरत हाल की कशीदगी को खत्म करने और अहम मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारत के दस्तयाब जराए का इस्तेमाल करें। इस दौरान वज़ारत खारजा ने कहा कि भारत न्यूक्लियाई मकामात पर हमला किए जाने से मुतालिक खबरों समय तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी नजर रख रहा है। वजारत ने यह भी कहा कि भारत के दोनों मुल्कों के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इस दौरान सोशल मीडिया के जरिए भारत के सफारत खाने ने दोनों मुल्कों में रिहाइश पजीर बाशिंदों पर जोर दिया है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें, मुल्क के अंदर गैर जरूरी सफर न करें और पनाहगाहों के करीब रहें। सफारत खाने ने बाशिंदों से यह भी कहा है कि वो मजीद हिदायत के लिए सफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखें। इसी दौरान कल रात ईरान पर इसराइल की तरफ से किए गए हमलों के बाद फजाई रास्तों की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में एयर इंडिया ने अपनी 16 बैनुल-अक़वामी परवाजों का रुख मोड़ दिया और उन्हें वापस उन्हीं जगहों पर भेज दिया जहां से परवाजें रवाना हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि मुसाफिरों के लिए क़याम की जगहों समेत मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी मंजिलों को पहुंच सकें। वो इन परवाजों के मुसाफिरों को रकूम टिकट मनसूखी पर वापस भी कर रही है और लोगों की परवाजों के लिए दोबारा तारीखें भी मुकर्रर कर रही है। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने वज़ीर खारजा से अपील की है कि ईरान में कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें और मौजूदा तनाव भरे वक्त में हर वो कदम उठाया जाए जिससे तलबा महफूज रहें, क्योंकि उनके अहल खाना बहुत ज्यादा परेशान हैं और सरकार भी मानती है कि उनकी परेशानी जायज है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार विधोरी ने आज एक मीटिंग के दौरान हुज्जाज किराम की वापसी के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि हुज्जाज को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आने वाले रिश्तेदारों के लिए खुसूसी पासों की इजराई का काम शुरू किया जाए ताकि इनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डिवीजनल कमिश्नर ने चीफ मेडिकल अफसर श्रीनगर से भी कहा है कि वो डॉक्टरों की एक टीम को एयरपोर्ट पर तैनात करें। मीटिंग में जिला इंतजामिया श्रीनगर, बडगाम, एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुलिस, सीआरपीएफ और हज कमेटी के अफसरान मौजूद थे। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जरा जरा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
MLA पापुर हसनैन मसूदी ने आज लैदरपोरा लिफ्ट इरिगेशन स्टेशन का दौरा किया और इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया कि लिफ्ट इरिगेशन स्टेशन काफी वक्त से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में आपाशी की सहूलत असरअंदाज हो रही है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो स्टेशन को फौरी तौर कामकाज की हालत में बहाल करें ताकि किसानों की मुश्किलात का इजाला हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर पर करगिल से ताल्लुक रखने वाले पार्टी लीडरान से मुलाकात की और करगिल में पार्टी सरगर्मियों से मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौके पर बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के मसाइल और मुश्किलात हल करने के लिए कोशिश रही है और मुस्तकबिल में भी पार्टी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती रहेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने जिले के कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अपील की है कि वो आने वाले धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यह अभियान मुल्क की सतह पर रवा महीने की 15 तारीख से शुरू हो रहा है और इसके जरिए कबायली तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को तालीम और दीगर तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से जानकारी दी जाएगी ताकि इन तबकों को पूरी तरह से बाइख्तियार बनाया जा सके। जिला बांडीपुरा में इस अभियान के लिए 31 गांवों को नामजद किया गया है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने मुतल्लिका महकमे के कश्मीर डिवीजन के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर डीजी मौसूफा ने नशे की बिद्दत को जड़ से उखाड़ने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कश्मीर सूबे के तमाम अजला में खेलों के मंजरनामे का भी जायजा लिया। मीटिंग में नौजवानों से जुड़े अमूर खासकर खेलों में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाने के हवाले से जरूरी इकदाम को भी हतमी शक्ल दी गई। स्कॉस्ट कश्मीर के बागबानी शोबे ने एनवायरमेंटल वीक की आज इख्तितामी तकरीब मुनाकिद की। इस प्रोग्राम का मौजू था प्लास्टिक पोल्यूशन का आलमी सतह पर खातिमा। तकरीब में ज़रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस तकरीब का मकसद स्कूली तलबा में प्लास्टिक के मुज़िर असरात और दीगर नुकसानात के बारे में बेदारी पैदा करना था। अवंतीपोरा में आज महकमे एक्साइज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भंग मुखालिफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पांपोर और अवंतीपोरा के मुल्हिका इलाका जात में भंग की काश को तबाह किया गया। हुकाम की इस कार्रवाई को अवाम ने सराहा और अपील की कि इस तरह की मुहिम दीगर इलाकों में भी चलाई जाए। जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को तक़वियत बख्शने के लिए मरकजी वजारत बराई सनत व कामर्स ने आज बाज़ाब्ता तौर पर चेरी की पहली खेप को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना किया। आला क्वालिटी वाली इस चेरी को कश्मीर के बागात से हासिल किया गया है और इसको आलमी बाजार तक पहुंचाने के लिए काफी एहतियात से डिब्बा बंद करने का काम किया गया है। सऊदी अरब और अरब अमारात चेरी भेजने के वक्त APEDA के चेयरमैन और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। केरल से आए हुए 26 बाइक सवारों के एक ग्रुप ने आज कुपवाड़ा में LOC पर अगले इलाकों का दौरा किया और लोगों तक अमन और भाईचारे के पैगाम को पहुंचाया। इस ग्रुप ने लाइन ऑफ कंट्रोल के टीटवाल सेक्टर का भी दौरा किया और वहां तवारीखी शारदा मंदिर पर हाजिरी दी। बाइक सवारों के एक ग्रुप का मकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके जज्बे को सलाम पेश किया। जिला अनंतनाग के संगम और मुरहामा इलाके के लोगों ने KPDCL, जल शक्ति और सेहत महकमों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना कि महकमों की नाकिस कारकर्दगी से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना कि इन इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई न होने के बराबर है, जिससे उनकी जिंदगी अजीरन बन गई है। इस बीच DD न्यूज ने PDD और जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। गवर्नमेंट मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानापोरा के बाशिंदों ने शिकायत की कि कॉलोनी की तमाम अंदरूनी सड़कें नागुफ्तबह हो चुकी हैं। मकामी लोगों ने हुकाम से अपील की है कि उन सड़कों की मरम्मत करने के लिए फौरी इक़दाम करें। अनंतनाग के आंग मतीपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान कारोबारी शबीर अहमद गनाई ने नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल कायम करते हुए मगजबानी का एक यूनिट कायम करते हुए न सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाने का वसीला पैदा किया बल्कि उसने कई लोगों को रोजगार भी फराहम किया और इस यूनिट की बदौलत शबीर अहमद को सालाना 25 लाख रुपए की आमदन हासिल होती है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए उसने कहा कि महकमे एग्रीकल्चर के ताउन से उसने मगजबानी का यूनिट कायम किया और इस वक्त वो एक तरक्की पसंद किसान के तौर उभर कर सामने आया है। वादी के बुलंद पाया वली हजरत सईद हमीद शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज उनके आस्थान आलिया वाक़े सैयद हमीदपुरा नवाब बाजार में मनाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने खत्मातुल मौज़मात, दरूद व अज़कार और मौलूद खानी की रूह परवर मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने सैयद हमीद शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। भारत के महकमे मौसमियात शुमाली भारत की रियासतों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए गर्मी से मुतल्लिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के सीनियर साइंसदान ने बताया कि गर्मी की शिद्दत कल तक जारी रहेगी। इधर जम्मू कश्मीर
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 43.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।